तो हेलो बच्चों, चल तो पढ़ते हैं आज चैप्टर 7 मैथ्स ट्रायंगल, क्लास 9 चैप्टर 7 मैथ्स ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या पढ़ेंगे हम? ट्रायंगल में पढ़ेंगे ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी रूल के बारे में कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, इसी एंगल इसके बराबर है, कैसे ट्रायंगल की जितनी प्रॉपर्टी होती है कुछ वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब मैंने एक वर्ड बोला कॉन्ग्रुएंट। अब ये कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? अगर जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर इसके कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, ये मार्कर इसके कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। जैसे अब मान लीजिए ये दोनों कैप एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों कैप एक दूसरे के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट से कहने का मेरा ये मतलब है, अगर कंपनी कॉन्ग्रुएंट से कहने का मेरा ये मतलब है कि जो ये दोनों ही कैप हैं ये दोनों एग्जैक्ट सेम टू सेम हैं। इन दोनों में इनकी विड्थ, इनकी लेंथ, इनकी हाइट, किसी भी चीज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब अगर ये डिफरेंस होता तो कंपनी को हर मार्कर के लिए एक अलग कैप बनाना पड़ता और हर एक अलग कैप बनाने के लिए कंपनी को हर एक अलग डाई रखनी होती, तो इससे ज़्यादा कंपनी को कितना ज़्यादा नुकसान होता। तो ये फायदा है कि इसके कॉन्ग्रुएंट मतलब होता क्या है? जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक चीज है, एज इट इज सेम उसी के जैसा अगर कोई और ऑब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट अगर एज इट इज सेम एज इट इज वैसा उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, उसकी हाइट, उसके एंगल, जो कुछ भी है उसके अंदर अगर वो दूसरे वाले से मैच करते हैं तो दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। जैसे आपकी मैथ की बुकें हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर मैथ बुक रखते जाइए, आपको मैं इसे उठा के ऐसे टांग दूं, जब आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही बुक दिखेगी। क्यों? क्योंकि वो नीचे की जितनी सारी बुकें हैं वो सारी क्या है? वो सारी की सारी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब है अगर आप एक के ऊपर दूसरी रख देते हैं तो नीचे वाली गायब हो जानी चाहिए। जैसे ये मेरा हाथ है, इसके पीछे मैंने ये रख दिया, ये गायब हो जानी चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला ये दोनों ही कैप क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। मेरे पास ये ब्लू वाला मार्कर है, ये ब्लैक वाला मार्कर है। इस ब्लू वाले को मैं बैक में लगाता हूँ, एज इट इज फिट हो गया। इस ब्लैक वाले को मैं ब्लू में लगाता हूँ, फिट हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कंपनी ने क्या किया है, इन दोनों को कैसा बनाया? कॉन्ग्रुएंट बनाया, जिसलिए उसको बार बार बनाना ना पड़े। ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट हम बहुत जगह यूज करते हैं। कहाँ कहाँ? जैसे गाड़ी की व्हीकल की, जितने भी हमारी गाड़ी यूज करते हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, उसकी जो सामान बनते हैं वो क्या बनते हैं? वो भी कॉन्ग्रुएंट बनते हैं, एज इट इज सेम। जैसा जैसे एक गाड़ी का जो बोनट है, अगर महिंद्रा की कोई एक गाड़ी है उसका बोनट जैसा है, वैसे ही अगर आप जैसे महिंद्रा का कोई स्कॉर्पियो है, अब महिंद्रा का क्लासिक स्कॉर्पियो, उसका बोनट जैसा है वैसे ही सारे महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के बोनट होंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए बोनट टूट गया, अब एक कंपनी ने उसको बनाया, उसको एक स्पेसिफिक बोनट दे दिया, अब वो आपने कहीं एक्सीडेंट कर दिया, वो टूट गया। अब वो टूट गया तो कंपनी क्या करेगी? अब आपकी एक गाड़ी के लिए वो फिर से नया बोनट बनाए नहीं, वो क्या करेगी? जितने भी बोनट बनाएगी सब एकदम कॉन्ग्रुएंट बनाएगी, एज इट इज सब सेम होगा। वैसे टूट गया, कोई उठा के लगा दो, बहुत सारा बना के रखा है। तो कॉन्ग्रुएंट्स के ये फायदे हैं। कॉन्ग्रुएंट होता क्या है? एज इट इज उसके ऊपर कोई सब्जेक्ट रख दीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए उसके जैसा, वो एज इट इज उसको नीचे वाला अगर ढक देता है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट। मतलब जैसा वो है एज इट, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, उसकी हाइट, उसके एंगल, जो कुछ भी है सेम वैसा का वैसा। मैथ की बुक का एग्जांपल बिल्कुल याद रखिएगा। आपके क्लास 9 की जितनी भी बच्चों की मैथ की बुक है, सबको एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाइए, ऊपर से उठ के देखिए इसे, आपको एक ही बुक देगी। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने नीचे सारे को ढक दिया। ऊपर वाले की जो लेंथ है, जो विड्थ है, वो नीचे वाले की लेंथ और विड्थ और एंगल सबके बराबर है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट में पहला आपको दिया हुआ है एग्जाम 7.1। पहली चीज आपको दी हुई है एग्जाम 7.1। एग्जाम 7.1 में आपको दिया हुआ है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंटी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल है। अब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या है? पहले एग्जाम क्या है? एग्जाम क्या है? एग्जाम में लिखी गई जितनी भी बातें होती हैं आपको एज इट इज उसको ट्रू मान लेना होता है। जो लिखा है एग्जाम में, जो लिखा है वो ट्रू है, उसके लिए ही ना कोई प्रूफ है, ना ही उसका कोई डिफिनेशन है, कुछ नहीं। जो लिखा है सही लिखा है, आपको उसे एज इट इज मान लेना है। तो वैसे ये कॉन्ग्रुएंसी रूल है, इसका नाम है साइड एंगल साइड। अब वो क्या है? वो क्या है? वो एक एग्जाम है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एस स्टैंड फॉर साइड, ए स्टैंड फॉर एंगल, एंड दिस एस इज ऑल्सो स्टैंड फॉर साइड। दिस एस इज ऑल्सो स्टैंड फॉर साइड। Now moving to what ESAS wants to explain us. Now, if two triangles are given with the side AB, if two triangles are given with the side AB, BC and CA, and the second triangle is, now going to talk about the second triangle. The name of second triangle is D, E and F. Now you have given with the two triangle ABC and triangle D, E, F. Now side AB is equal to the side DE, side BC is equal to the side EF, and angle B is equal to angle E. Now listen very carefully.
साइड एंगल साइड, इट मीन्स द बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट only when one side of a triangle is equal to the second side of a triangle. Sorry, one side of one triangle is equal to the one side of a second triangle. The second side of one triangle is equal to the second side of a second triangle, and the angle included between the side is equal to the एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द साइड ऑफ अ सेकंड ट्रायंगल। एक साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये दिया हुआ एंगल इसके बराबर। मेन चीज क्या होनी चाहिए, जो एंगल बराबर है वो दोनों साइड के बीच का होना चाहिए, और कोई भी एंगल काम नहीं करेगा। वो एंगल कहाँ का होना चाहिए, उन दोनों के साइड के बीच का एंगल होना चाहिए। आया समझ में? और ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तीन चीज इंपॉर्टेंट होगी। जितने भी कॉन्ग्रुएंसी रूल हम देखेंगे उसमें क्या इंपॉर्टेंट होगा, उसमें तीन चीजें होंगी, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल एंगल। उससे कुछ होता नहीं है, मैं बता रहा हूं, जो भी होगा तीन होगा। तीन तिगाड़ा काम बनाया है इसका, बिगाड़ा नहीं। तो चलते हैं अपने थ्योरम 7.1 की तरफ। नीचे सॉल्यूशन नहीं देख रहा हूं, बुक है मेरे पास एनसीईआरटी की, ठीक है। मेरे पास पीपीटी नहीं ऐसी आती रहेगी, ये है मेरे पास, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं खोल के रखा है मैंने। तो आपका आ जाता है थ्योरम 7.1। थ्योरम 7.1 मींस एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल है। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल है। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल है। अब एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या है, मतलब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके हम तीन केसेस पढ़ेंगे। मान लीजिए ये हमारा केस 1 होगा, इधर हम पढ़ेंगे केस 2, एंड दिस साइड इज लेस फॉर दिस साइड, दिस प्लेस इज नॉट सफिशिएंट फॉर द क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3, सो आई इंक्रीज द ऑफ दैट साइड। नाउ moving to the point number 1. Now what is given in the question, what is given to you that two triangles, triangle ABC and triangle DEF, the two triangles are given, triangle DEF and triangle ABC. Now you are given with a one angle of first triangle is equal to the one angle of a second triangle. The second angle of a first triangle is equal to the second angle of a second triangle. Now the side included between the angle is equal to the side included between the angle. क्या चीज है, एंगल साइड एंगल। आपको दिया क्या है, किसी भी दो ट्रायंगल की दो एंगल बराबर दी हुई है और उनके बीच का दिया हुआ आपको साइड बराबर, उनके बीच की साइड बराबर दी हुई है। आपको गिवन में क्या दिया हुआ है बेटा, कह रहा है एंगल बी इज इक्वल टू द एंगल ई, angle C is equal to the angle F, and the side BC is equal to the side EF. Angle B is equal to the angle E, angle C is equal to the angle F, and the side BC is equal to the side EF. Now you have to prove that. Now you have to prove that something is gone in my eyes. Wait a minute. Now what you have to prove, that triangle ABC is congruent to triangle DEF. This is a congruent sign. One thing I forgot to explain you, that CPCT. What did I say? CPCT. This thing I forgot to tell you. CPCT. What is the full form of CPCT? Corresponding part of a congruent triangle. जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, दो एंगल बराबर दी हुई है और बीच की एक साइड बराबर दी हुई है, और अगर मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर। मतलब जो साइडें आपने दी हुई है उसके अलावा अगर आपने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो उसके अलावा बची हुई सारी साइड और सारी एंगल्स बराबर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं। ये प्रूफ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये बिल्कुल ही याद कर लीजिएगा, सीपीसीटी। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट शिल्पा शेट्टी, इसे सीपीसीटी ध्यान देना, शिल्पा शेट्टी नहीं, ठीक है। बुक में क्या लिखोगे, सीपीसीटी। तो चलिए इसको हम करते हैं प्रूफ, और प्रूफ करते वक्त पहला आता है फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन क्या है। अब देखो,
दो एंगल बराबर दी, बीच की साइड बराबर दी है। अब इसको दो एंगल और एक साइड से तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर नहीं सकते, सीधी सी बात है ना, जो दिया है उसे थोड़ी प्रूफ करोगे। अब इसके अलावा आप जितने जानते हो उससे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे, और अभी आप सिर्फ एक जानते हो, कौन था, साइड एंगल साइड। लेकिन ऐसा तो कुछ दिया नहीं है। साइड एंगल साइड के लिए दो साइड इक्वल होनी चाहिए और एक एंगल, दो साइड इक्वल होनी चाहिए और एक एंगल। एक साइड एक एंगल है पर आपके पास कोई एक और साइड नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि साइड ए बी बराबर है किसके, डी ई के। हम मान लेते हैं कि साइड ए बी बराबर है साइड डी ई के। अब इसमें तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या? या तो ये साइड सच में इसके बराबर होगी, या ये साइड इससे बड़ी होगी, या ये साइड इससे छोटी होगी। और हम ये चीज क्या करते हैं, तीनों में ट्राई करके देख लेते हैं। तो पहला कंडीशन है, इफ साइड ए बी इज इक्वल टू डी ई। अब अगर साइड ए बी जो है वो इक्वल है डी ई के, साइड ए बी जो है वो क्या है, इक्वल है डी ई के। अब अगर साइड इक्वल है डी ई के तो लिखते हैं नाउ इन ट्रायंगल ABC and triangle DEF। now in triangle ABC and triangle DEF क्या दिया है आपको, AB is equal to DE। हमने क्या किया है, इसको बेटा एज्यूम किया है। और क्या दिया हुआ है, एंगल B is equal to एंगल E। क्या है ये बेटा, गिवन दिया हुआ है आपको। और नीचे वाली साइड BC is equal to साइड EF। ये भी क्या है आपको गिवन दिया हुआ है, ये भी क्या है आपको गिवन दिया हुआ है। तो आपने क्या किया है, सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाई देखिए साइड एंगल साइड। मैं लिख देता हूं साइड एंगल, एक मिनट, आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी अभी। इफ आई चेंज द कलर ऑफ मार्कर, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल हमने यूज की, साइड एंगल साइड, साइड। now the first condition is proof if side is equal to this side। now the second condition is arises if side AB is less than side DE, then what we will do is side AB is less than side DE। now we take a point P on a side AB। we take a point P on a side AB such that PB is equal to DE। हम क्या करेंगे, AB पे एक पॉइंट लेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, एक यहाँ पॉइंट लेंगे और मान लेंगे कि जो PB है वो, बना के दिखाता हूं मैं आपको। मान लीजिए ये रहा आपका ट्रायंगल, ये रहा आपका ट्रायंगल पहला वाला, ये रहा आपका ट्रायंगल दूसरा वाला, ये रहा आपका ट्रायंगल ए, यहाँ ए नहीं, ये रहा आपका ट्रायंगल ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी, ये रहा ई, ये रहा एफ। और हमने मान लिया एक साइड पी और उसको क्या किया, ज्वाइंट कर लिया किससे, सी से। पी बी इज इक्वल टू डी ई एंड ज्वाइंट पी सी। अगर साइड बड़ी है, अगर ए बी क्या है, अगर साइड ए बी छोटी है तो हमने क्या मान लिया, एक पॉइंट पी मान लिया ए के बाहर। अब जो है पी बी बराबर हो गई डी ई के। अब अगर पी बी बराबर होगी डी ई की, ये इसके बराबर दिया है, ये एंगल इसके बराबर दिया है और ये एंगल इसके बराबर दिया है। इस एंगल पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, खेल सारा इसी का है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, नो नाउ इन ट्रायंगल पी बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, एंड ट्रायंगल डी ई एफ, पी बी इज इक्वल टू डी ई। कैसे किया हमने, मान लिया है। और क्या, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्या है गिवन है, सॉरी एंगल ई। और क्या दिया हुआ है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, क्या है ये बेटा, गिवन दिया हुआ है। सो ट्रायंगल पी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये बड़ा वाला एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल PCB, एंगल PCB। मैंने क्या बोला था, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उसके बचे हुए सारे पार्ट्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब अगर ये वाला एंगल इसके, अगर ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बड़ा वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। इट मींस एंगल सी, नो नॉट एंगल सी, एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल DF
ई। बट क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। अब अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है पर आपको दिया हुआ है कि ये छोटा वाला एंगल इसके बराबर है, ये पॉसिबल है नहीं। जब आपको दिया हुआ छोटा वाला एंगल इसके बराबर है तो आप कैसे कह सकते हैं कि बड़ा वाला एंगल इसके बराबर है? ये कब होगा? कब होगा ये तभी होगा जब ये वाला पॉइंट कहाँ लाई कर रहा होगा? ए पे लाई कर रहा होगा। तो आंसर में क्या लिखेंगे आप? इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन P coincide with point A. Point P coincide with point A। इसका मतलब P कहाँ पे आएगा? A पे आएगा। तो P A पे आएगा, इसका मतलब ये साइड क्या होगी? A भी बराबर होगी D की। अब थर्ड कंडीशन अराइज होती है इफ साइड AB इज लेस देन, साइड AB इज ग्रेटर देन DE। क्या होगा? अगर साइड AB ग्रेटर है डी से, सेम वैसा ही करेंगे। क्या करेंगे? वी टेक अ पॉइंट P, we take a point P on side AB, on a side AB, on a side AB such that PB is equal to DE. We are not going to take a point P in this, we are going to take a point T. We are going to take a point T such that TB is equal to DE and joint TC. Now these are two triangles, triangle ABC and triangle DEF, triangle ABC and triangle DEF, triangle ABC and triangle DEF. Now we have to take a point T on a side AB such that this side TB is equal to DE, TB is equal to D, TB is equal to D. Now in triangle TBC and triangle DEF, what is given that? It is given that, no, it is not given that. We assume that TB is equal to DE. What? Because of we have assumed it. Now angle B is equal to angle E, it is given, and side BC is equal to side EF. Why did I write angle? Side BC is equal to EF, it is given. So मैं क्या लिख सकता हूँ? So triangle TBC congruent to triangle DEF by side angle side rule, side angle side rule. अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये छोटा वाला ट्रायंगल, अगर ये छोटा वाला ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया, छोटा वाला एंगल दिख रहा है, ये छोटा वाला एंगल आपको दिख रहा है, ये छोटा वाला एंगल, छोटा वाला एंगल आपको दिख रहा है, ये छोटा वाला एंगल आपके बराबर हो जाएगा। सो एंगल TCB इज इक्वल टू एंगल DFE, बट इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? ये बड़ा वाला एंगल इसके बराबर दिया हुआ है, ये बड़ा वाला एंगल इसके बराबर दिया हुआ है। ये पॉसिबल कब होगा? जब T कहाँ लाई करेगा? T A पे लाई करेगा। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन T coincide with पॉइंट A। ठीक है, ये हो गया आपका थ्योरम 7.1 AS कॉन्ग्रुएंट रूल। अब लिखिए, पॉज करके लिखिए, मैं देखता हूँ वीडियो आ रहा है कि नहीं सब कुछ इसमें। नाउ नेक्स्ट, आपको इस बुक में एज अ थ्योरम नहीं दिया हुआ है, ये आपको बुक में एज अ थ्योरम नहीं दिया हुआ है, पर एक रूल दिया हुआ है, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। ये बुक में एज अ थ्योरम नहीं दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, वर्ड NCERT में बोला हुआ है, तो इसको भी हम प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। अब एंगल साइड का क्या मतलब है? कोई भी दो एंगल किसी भी ट्रायंगल के किसी और दो एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के अगर बराबर हैं और उनके बाद की कोई एक साइड अगर
किसी भी एक ट्रायंगल का दो एंगल और किसी भी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और उन दोनों के बाद आने वाली साइड अगर बराबर है तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ये प्रूव करिए, ये प्रूव करिए। इसका मतलब आपको गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन में आपको दिया हुआ है कि जो आपका एंगल बी है वो इक्वल है एंगल ई के, और जो एंगल सी है वो इक्वल है एंगल एफ के, और जो साइड ए सी है वो इक्वल है डी एफ के। नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव, you have to prove that triangle ABC congruent to triangle DEF. DEF. Now let us prove it. Can I write now in triangle ABC? Now in triangle ABC, can I write angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 by angle sum property of triangle, angle sum property of a triangle, angle sum property of a triangle. So this is your equation number 1, this is your equation number 1. And now in triangle DEF, angle D plus angle E plus angle F is equal to 180. Why? The same property, angle sum property of, angle sum property of triangle. What is the angle sum property of a triangle? What is the angle sum property of a triangle? Then according to the angle sum property of a triangle, the sum of all the interior angle of a triangle is 180. It means angle 1 plus angle 2 angle plus angle 3 is equal to 180. Angle A plus angle B plus angle C is equal to 180. तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब अगर दोनों ही इक्वेशन के राइट हैंड साइड इक्वल है तो क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। इफ राइट हैंड साइड ऑफ both equation is equal, so left hand side is also equal. So what did I write? Angle A plus angle B plus angle C is equal to angle D plus angle E plus angle F. But what? Angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F. ये ऑलरेडी हमें गिवन है, तो मैं बी की जगह चाहे ई लिख दूं, चाहे सी की जगह एफ लिख दूं, चाहे ई की जगह बी लिख दूं, चाहे एफ की जगह सी लिख दूं। आ रहा है समझ में? अब अगर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है तो मैं बी की जगह ई लिखूं, चाहे ई की जगह बी लिखूं। और अगर एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के तो मैं एंगल सी की जगह एंगल एफ लिखूं, चाहे एंगल एफ की जगह एंगल सी लिखूं। कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। तो क्या कर रहा हूं मैं? एंगल बी की जगह एंगल ई लिख दे रहा हूं। एंगल ए प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ई plus angle F. Now angle E cancel out angle E, angle F cancel out angle F. What is remaining? Angle A is equal to angle D. Now this is equation number 3rd. Now let us see. Now in triangle A B C and triangle D E F. In a D E F, what? Angle C is equal to angle F. It is given in your question. Side AC is equal to side DF. It is also given in your question. Now angle A is equal to angle D. कहाँ से मिला हमें? From equation number 3rd. ये प्रूफ किया ना हमने, एंगल ए बराबर एंगल डी। अब मेरी बात ध्यान से देखो इधर, एंगल साइड एंगल। अभी थ्योरम 7.1 में हम इसको प्रूव करके आए हैं। अगर किसी भी दो ट्रायंगल की दो एंगल और उनके बीच की साइड इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो हम इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ बाई एंगल साइड एंगल। हो गया? चलिए साइड हो जाता हूँ, आपको लिखना हो लिख लीजिए, समझना हो समझ लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं थ्योरम 7.2 और थ्योरम 7.3 में। अब थ्योरम 7.2 क्या कहता है? थ्योरम 7.2 कोई कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं है। थ्योरम 7.2 कोई कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं है, पर थ्योरम 7.2 कहता क्या है? थ्योरम 7.2 कहता है कि प्रूफ करिए
प्रूफ करिए अगर किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के दिए हुए दो अपोजिट साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। क्या दिया है, अगर दिया है आपको ट्रायंगल है ए बी सी और आपको गिवन है कि साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो प्रूफ करिए कि एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। गिवन में आपको दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी बस, और आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि एंगल बी बराबर एंगल सी। इसमें हम करेंगे एक कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे हम इसमें, करेंगे हम एक कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे एंगल ए का बाइसेक्टर। ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, okay, such that it meets at point D on a side BC, on a side BC। क्या करेंगे हम इसका एक इसका हम क्या करेंगे, एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। हम एक, ये अगर एंगल ए है तो इसका हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जो साइड BC पे आके किस पॉइंट मिल जाएगा, D पॉइंट पे आके मिल जाएगा, D पॉइंट पे आके मिल जाएगा। प्रूफ करते हैं यहाँ पे हम आपको, देखिए क्या आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ए बी डी। हाँ, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, और सेकंड ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी आपको इक्वल दिया हो क्या, ए बी बराबर है किसके, ए सी के। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है आपको गिवन है, ये हमने ड्रॉ किया। इसको मैं बोल रहा हूँ एंगल ए, इसको बोल रहा हूँ एंगल बी, एंगल टू। ये एंगल ए है और ये है आपका एंगल टू, मीन्स एंगल ए बराबर एंगल टू। क्या है, कहाँ से मिला, हमने कंस्ट्रक्शन से मिला है। और क्या, साइड ए डी इज इक्वल टू साइड ए जी इज इक्वल टू ए डी, दोनों ही ट्रायंगल में वो साइड है ना, तो हो जाएगा कॉमन। तो हम लिख सकते हैं सो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाई साइड एंगल साइड रूल। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल बी बराबर एंगल सी। सो एंगल बी बराबर एंगल सी बाई शिल्पा शेट्टी, नहीं CPCT, क्या CPCT, शिल्पा शेट्टी नहीं। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो अपोजिट साइड इक्वल दिए हुए हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये है थ्योरम आपका 7.2। इसके बाद आता है थ्योरम 7.3। थ्योरम 7.3 7.3 में क्या कहता है, जस्ट अपोजिट ऑफ थ्योरम 7.2। थ्योरम 7.3 कहता है कि अगर आपको किसी भी ट्रायंगल के दो अपोजिट एंगल इक्वल दिए हों, जैसे ये आपका ट्रायंगल है ए, ये बी, ये सी, आपको कह रहा है जो एंगल बी है वो बराबर दिया हुआ है एंगल सी के, आपको कह रहा है जो एंगल बी है वो बराबर दिया हुआ है एंगल सी के, तो प्रूफ करिए कि जो साइड ए बी है वो बराबर है ए सी के। गिवन में क्या देखिए बोल रहा है वो, गिवन में बोल रहा है कि बट लो एंगल ए इज इक्वल टू, सॉरी यार, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, आपको ये गिवन में बोल रहा है वो, मेरी माइक चल रही है ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। और क्या आपको प्रूफ करने की बुक क्या बोल रहा है कि प्रूफ करिए कि जो साइड ए बी है इज इक्वल टू साइड ए सी। व्हाट यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू प्रूव साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी करेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे हम, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर, तो समझ नहीं पाओगे आधा तो, perpendicular bisector of BC such that it meets at angle A, at angle A और vertex के A, at angle A नहीं, at vertex के A और at point A। What did you refer, you can tell। What did I draw, what I have to draw,
we draw the perpendicular bisector of side BC and meet as a point D on a BC. We draw a perpendicular bisector of AD. This is a perpendicular bisector. It means ये इसके बराबर. Now let us prove. Now in triangle ADC same as it is. Now in triangle ABD and triangle ACD, what did you given? Angle B is equal to angle C. It is given in your question. The side BD is equal to side DC. कहाँ से मिला है बेटा? कंस्ट्रक्शन से मिला है. कहाँ से मिला है? कंस्ट्रक्शन से मिला है. उसके बाद क्या आता है? एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC. कहाँ से मिला है हमें? कंस्ट्रक्शन से मिला है. तो क्या हो जाएगा? सो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाई एंगल साइड एंगल. कहाँ से मिला है? एंगल साइड एंगल. तो मैं लिख सकता हूं कि जो साइड AB है इज इक्वल टू साइड AC बाई CPCT. अब बोलोगे सर आपने कंस्ट्रक्शन कैसे कर दिया, जो मन में है वो कंस्ट्रक्शन कर देंगे. नहीं बेटा, किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना बिल्कुल ही आसान है, निहायत ही आसान है. क्या करना है? पॉइंट बी पे हम कंपास रखेंगे. पॉइंट बी पे हम रखेंगे कंपास और कंपास की तरफ फिल कितना करेंगे? आधे से ज्यादा. पॉइंट बी में हम रखेंगे कंपास और फिल करेंगे आधे से ज्यादा. यहाँ रख के हम ऐसे क्रॉस करेंगे, एक नीचे क्रॉस करेंगे और सी पे रखेंगे वही सेम आर्क उसके अंदर भरे हुए हम एक इधर क्रॉस करेंगे और इधर क्रॉस करेंगे. इस पॉइंट पे रखे हुए क्रॉस को जहाँ क्रॉस करेगा फिर यहाँ से रख के इस पॉइंट को क्रॉस करेगा. उस ऊपर वाले क्रॉस और नीचे वाले क्रॉस को मिला देंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा. बहुत ही आसान है. ठीक, तो लिखिए इसको, समझिए. तब तक मैं नेक्स्ट चलता हूं. तो चलते हैं थ्योरम 7.4 की तरफ. थ्योरम 7.4 क्या कहता है? थ्योरम 7.4 करता है इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन प्रूव दैट द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. देन प्रूव दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. क्या दिया हुआ? अगर किसी भी दो ट्राइंगल की तीनों साइडें बराबर दी हुई हैं तो प्रूव करिए कि तीनों साइडें क्या है, सॉरी ट्राइंगल दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. अगर किसी भी दो ट्राइंगल की तीनों साइडें बराबर दी हुई हैं तो प्रूव करिए कि वो ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. तो क्या दिया हुआ है? बोल रहा है कि साइड AB बराबर है साइड DE के, साइड BC बराबर है साइड EF के, साइड AC बराबर है साइड DF के. तो अब साइड 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 प्रूव करना है तो साइड 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 से प्रूव थोड़ी करेंगे. अभी हमने कितना पढ़ लिया? हमने दो पढ़ा है. कौन कौन सा पढ़ा है? साइड एंगल साइड पढ़ा है, एंगल एंगल साइड पढ़ा है. नहीं नहीं, हमने तीन पढ़ लिए ना. नहीं, दो ही तो पढ़े. साइड एंगल साइड एक्सोइम पढ़ा है और फिर साइड एंगल साइड एक्सोइम पढ़ा है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ा है और एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंटी रूल पढ़ा है. ठीक, और एक थ्योरम पढ़ा 7.2 साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल आर इक्वल 7.3 और एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल थ्योरम 7.2. इतना हमने पढ़ लिया है. नेक्स्ट मूव करते हैं इस पे. इसमें क्या आपको गिवन क्या दिया हुआ है? पहली चीज तो आपको गिवन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि जो साइड AB है वो इक्वल है DE के, जो साइड BC है वो इक्वल है EF के, जो साइड AC है वो इक्वल है DF के. आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ में आपको करना है ट्रायंगल. कहाँ गया मेरा डस्टर? प्रूफ करना है आपको क्या? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF. अब हम करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम? पॉइंट ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट D passes through the EF passes through EF at point G as a point D as a point Z
एंड स्टॉप एट पॉइंट ई, एंड स्टॉप एट अ पॉइंट P such that EP is equal to AB and angle EFP is equal to angle ABC। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में किया क्या है हमने, पढ़ता हूं और वैसे वैसे बनाता हूं। ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट D passes through side EF। ड्रॉ अ लाइन passes through the point EF at G। पॉइंट जहां पे पास कर रहा है वो कौन सा पॉइंट, G एंड स्टॉप एट पॉइंट P एंड stop at a point P such that EP is equal to AB। it means EP, ये जो लाइन EP है, EP is equal to this, और ये जो ये एंगल है, एंगल EFP, एंगल FEP, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ABC, इसके बराबर। इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक। अब प्रूफ देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा बिना किसी मिस्टेक के। यहां से देखते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFP, नीचे वाले ट्रायंगल में, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल FEP AB इज इक्वल टू EP, कहां से मिला हमें, कंस्ट्रक्शन से। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल FEP, ये वाला एंगल कहां से मिला हमें, कंस्ट्रक्शन से। और क्या, साइड BC इज इक्वल टू साइड EF, ये क्या था, ये था गिवन। तो मैं क्या लिख सकता हूं, सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FEP। अब ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के, पूरे वाले बड़े बड़े ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे, साइड एंगल साइड से, साइड। अब ये वाला ट्रायंगल अगर इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या एंगल E बराबर एंगल P हो जाएगा, क्या एंगल E बराबर एंगल P हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सो एंगल A बराबर एंगल P बाई CPCT, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, इसको ध्यान रखिएगा। और क्या, अब देखिए, नाउ जो EP है, EP इज इक्वल टू AB, कोई दिक्कत, कहां से मिला हमें, कंस्ट्रक्शन से लिखा है हमने, कहां से लिखा है, कंस्ट्रक्शन से। बट AB इज इक्वल टू DE, AB इज इक्वल टू DE, क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू DE, AB इज इक्वल टू DE, AB इज इक्वल टू EP बाई AB इज इक्वल टू EP कंस्ट्रक्शन, बट AB इज गिवन दैट DE, मतलब अगर AB RHS दोनों का बराबर है, LHS बराबर हो जाएगा। इट मीन्स EP इज इक्वल टू DE, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, नॉन ट्रायंगल DEP, नॉन ट्रायंगल DEP, ये वाला ट्रायंगल, दिख रहा है ब्लू वाला मार्कर, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल,
अब अगर इस वाले ट्रायंगल में नाउ ट्रायंगल डी ई एफ इफ ई पी इज इक्वल टू डी ई, कहाँ मिला है, फ्रॉम सेकेंड। अब अगर ये साइड इसके बराबर है तो अगर मैं बोलूँ इसको एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये है आपका एंगल 1, तो क्या मैं नहीं लिख सकता एंगल 1 बराबर एंगल 2? क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, थ्योरम 7.2। अगर किसी भी ट्रायंगल के दो अपोजिट साइड इक्वल दिए तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 3 बराबर एंगल 4। ये है आपका इक्वेशन नंबर 3, ये है आपका इक्वेशन नंबर 4। एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, क्या दिया हुआ है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 में क्या हो जाएगा, एंगल P इज इक्वल टू एंगल D। बट आपको दिया हुआ है एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, इसका मतलब एंगल P इज इक्वल टू एंगल D। ये है इक्वेशन नंबर 5। अब देखते हैं इधर, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, आपको साइड AB बराबर दी हुई है किसके, DE के। AB इज इक्वल टू DE क्या दिया हुआ है, गिवन। अब एंगल D बराबर हो गया एंगल, अब एंगल A बराबर हो गया एंगल D के, कहाँ से आपको मिला है, फ्रॉम फिफ्थ। ये रहा एंगल P बराबर एंगल D। अरे ये तो लिखा ही नहीं, ये नहीं है, एंगल A बराबर एंगल P हो गया, इसका मतलब एंगल A बराबर एंगल D। फिर से एक बार चलता हूँ, 1 प्लस 4 किया P आया, 2 प्लस 3 किया D आया, तो ये वाला एंगल इसके बराबर, पर ये वाला एंगल इसके बराबर है, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है, एंगल A बराबर एंगल D है। और क्या दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू DF, ये भी क्या दिया हुआ है आपको, गिवन दिया हुआ है, साइड एंगल साइड। सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाई साइड एंगल साइड, हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। एक बार जल्दी से पूरा देख लेते हैं रिकैप की तरह। इस ट्रायंगल की तीनों साइड इस ट्रायंगल की तीनों साइड के बराबर दी हुई थी, हमें प्रूव करना था इस दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अब यही तीनों साइड यूज करके हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकते, हमने जो अभी 3 क्राइटेरिया पहले पढ़ा हुआ है उससे हम प्रूव करेंगे। तो मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, इस पॉइंट डी को यहाँ इंक्रीज किया P तक, जो कि G को क्रॉस कर रहा है, जो EF को क्रॉस कर रहा है G पे, सच दैट जो साइड EB है वो बराबर हुई इसके, और ये एंगल बराबर हो गया इसके कंस्ट्रक्शन से। अब इस ऊपर वाले ट्रायंगल और इस नीचे वाले ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, कैसे, ये साइड इसके बराबर बाई कंस्ट्रक्शन, ये एंगल इसके बराबर दिया बाई कंस्ट्रक्शन, और ये साइड इसके बराबर दिया हुआ है, तो साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल P बराबर एंगल A हो गया, एंगल P बराबर एंगल A हो गया, एंगल P बराबर एंगल A हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बस यहीं पर रुक जाइए। अब उसके बाद ये साइड इसके बराबर हमें कंस्ट्रक्शन से मिली, पर ये साइड इसके बराबर दी हुई थी, इसका मतलब ये साइड इसके बराबर होगा। अब देखिए ट्रायंगल DEP में, ये इस वाले ट्रायंगल में अगर ये साइड इसके बराबर है तो ये एंगल इसके बराबर, थ्योरम 7.2, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल। सिमिलरली ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल P निकल के आ जाएगा एंगल D के, एंगल P निकल के आ जाएगा एंगल D के। बट एंगल D किसके बराबर है, एंगल P किसके बराबर है, एंगल A के। हमें कहां से मिला था, हमें मिला था फ्रॉम फर्स्ट कि एंगल P बराबर है एंगल A के। अभी तुमने प्रूफ किया कि एंगल P बराबर है एंगल D के, इसका मतलब एंगल A बराबर है एंगल D के। हमारा काम हो चुका है। ये साइड इसके बराबर गिवन दिया है, ये एंगल इसके बराबर हमने प्रूफ किया है, और ये साइड इसके बराबर गिवन दिया है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। इसके बाद बचा है हमारा एक, कौन सा, राइट हैंड साइड नहीं, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, RHS। एक थ्योरम और बचा है, थ्योरम 7.5। बस थ्योरम हो जाएंगे खत्म। लिखिए इसको,
चलो ये हमारा लास्ट थ्योरम, इसको प्रूफ करके जल्दी से चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये हमारा लास्ट थ्योरम, इसको जल्दी से प्रूफ करके चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, कैसे ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब तो अब दोनों में एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा ही। अब क्या दिया हुआ है, उन दोनों के हाइपोटेन्यूज बराबर है और एक साइड बराबर है। तो प्रूफ करिए कि वो दोनों कैसे हैं, दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब यहाँ नहीं गिवन लिखते हैं यार, गिवन यहाँ लिखते हैं। गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, गिवन में कह रहा है जो हाइपोटेन्यूज ए बी है वो इक्वल है हाइपोटेन्यूज डी ई के, जो साइड बी सी है वो इक्वल है साइड ई एफ के, जो एंगल सी है वो एंगल एफ है वो कितना है 90 डिग्री। और बोल रहा है कि प्रूफ करिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। प्रूफ करते हैं। Now in triangle ABC, now in triangle ABC, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ पे आपका हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है AB, इट मींस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब मैं यहाँ से निकालता हूँ वैल्यू ऑफ AC, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। दिक्कत, मैंने AC निकाला तो BC यहाँ आ गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन सेकंड ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल DEF, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है DE, मींस DE का स्क्वायर इज इक्वल टू DE का स्क्वायर इज इक्वल टू DF का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। हमें चाहिए क्या, DF, तो मैं DF को इधर लेकर आता हूँ और E को इधर लेके जाता हूँ, तो DE का स्क्वायर माइनस EF का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। बट अब ध्यान से देखिए, आपको दिया हुआ है जो AB है वो इक्वल है DE के और जो BC है वो इक्वल है EF के। AB इक्वल है DE के और BC इक्वल है EF के। अब अगर मैं चाहूँ तो AB की जगह DE रखूँ, चाहे BC की जगह EF रखूँ, चाहे EF की जगह BC रखूँ, DE की जगह AB रखूँ। अगर मैं चाहूँ तो DE की जगह AB रख दूँ और EF की जगह BC रख दूँ, और अगर मैं चाहूँ तो AB की जगह DE रख दूँ और BC की जगह EF रख दूँ, क्योंकि गिवन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा, ये गिवन दिया हुआ है कि दोनों क्या है, इक्वल है। ये गिवन दिया हुआ है कि दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैं इस AC में AC का स्क्वायर में DE की जगह रख रहा हूं AB, सॉरी, आई एम सो सॉरी। इस AC स्क्वायर में इस तरह क्वेश्चन में देखिए, इस AB की जगह लिख रहा हूं मैं DE, AB की जगह मैं लिख रहा हूं DE का स्क्वायर, और BC की जगह लिख रहा हूं EF का स्क्वायर। कोई दिक्कत, नो सर, ओ सॉरी, यहाँ माइनस दिया हुआ है, मैंने प्लस लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। पर DE का स्क्वायर माइनस EF का स्क्वायर बराबर किसके है, DF के स्क्वायर के बराबर है। बट आपका जो ये DE स्क्वायर है माइनस EF स्क्वायर के बराबर है, कहाँ पे है ये, फ्रॉम सेकंड में। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, DE स्क्वायर हो जाएगा। मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू DF का स्क्वायर। अरे यार, क्या दिया हुआ है इसकी वैल्यू, क्या दिया हुआ है, DE का स्क्वायर माइनस EF का स्क्वायर इज इक्वल टू DF का स्क्वायर। ये रहा इक्वेशन नंबर सेकंड। कहाँ से मिला है हमें, फ्रॉम सेकंड। अब टेकिंग रूट बोथ साइड, तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू DF। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। यही है हमारा मेन। अब चलते हैं दोनों ट्रायंगल की तरफ। नॉन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। मार्कर हो गया है खत्म, जल्दी से इसको करते हैं फिलअप, तब तक ये वाला क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। अब ABC और DEF में क्या हुआ है, बराबर दिए हुए हैं। AB बराबर DE क्या दिया है, गिवन दिया है, और क्या BC बराबर EF
क्या दिया है, गिवन दिया है, और क्या, AC बराबर DF। हमने क्या किया, अभी प्रूव्ड किया है, कहाँ पे, फ्रॉम थर्ड में हमने प्रूव किया है। सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाई साइड 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 रूल। यहाँ पे होता है आपका थ्योरम खत्म। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज में जाने से पहले मैं जाऊँगा पानी पीने, मुझे लगी है प्यास। ठीक है, नॉन स्टॉप में पढ़ा रहा हूँ, करीब 12:30 बजे मैं स्टार्ट किया था पढ़ाना, 50 मिनट हो गए करीब करीब पढ़ाते हुए। तो आप लोग इसको लिखिए, मैं पानी पी के आता हूँ। तो जिसको सिर्फ थ्योरम पढ़ना था तो थ्योरम तो हो चुका है। अब आगे आपकी मर्जी है, आप पढ़ना चाहे तो क्वेश्चन देख सकते हैं, और नहीं जिसमें क्वेश्चन नहीं पढ़ना है NCERT के, चलते हैं क्वेश्चन करने। तो एक्सरसाइज 7.1 का पहला जो क्वेश्चन है, बुक खोल के रखिएगा, नई वाली बुक है मेरे पास, उस नई वाली बुक के अकॉर्डिंग मैं करा रहा हूँ अभी। तो अभी आपके पास होना चाहिए आपकी बुक, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखने वाला नहीं हूँ। और ये रहा है आपका डायग्राम। क्या दिया हुआ है, ACBND, और ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। तो गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, अगर गिवन की बात करें तो आपको साइड AC बराबर दी हुई है AD के, और जो एंगल CAB है वो बराबर दिया हुआ है एंगल DAB को। और आपको क्या करना है, सो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, और व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, BC एंड BC इज इक्वल टू BD, इक्वल ही रहेगा। तो देखते हैं, यहाँ पे देखें, वहाँ पे देखें, देखते हैं इधर सॉल्यूशन में, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ध्यान से देखिए, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये साइड कॉमन, साइड एंगल साइड, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड कॉमन, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्या दिया हुआ है आपको, AB इज इक्वल टू AD, क्या दिया बेटा, गिवन दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, ये भी क्या दिया हुआ है आपको, गिवन दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AB, AB इज इक्वल टू AB, एक भी क्या दिया हुआ है आपको, ये भी दिया हुआ है गिवन। तो आप लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE बाई साइड एंगल साइड, सो BD बराबर BC बाई शिल्पा शेट्टी, नहीं CP शेट्टी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये साइड कॉमन, साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट, किससे, साइड एंगल साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किसकी तरफ, 2 की तरफ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और ये रहा है आपका डायग्राम, ये रहा है आपका डायग्राम, डायग्राम नहीं डायग्राम, ये रहा आपका डायग्राम, ये रहा आपका, ये रहा आपका डायग्राम ADB और C, ABC और D। अब वो गिवन क्या दिया हुआ है, कह रहा है ABCD एक क्वाड्रेंट, इसमें AD बराबर है BC के, AD बराबर है BC के, और एंगल DAB बराबर एंगल CBA के। तो कह रहा है प्रूव करिए, प्रूव दैट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, पहला, दूसरा BD इज इक्वल टू AC, तीसरा एंगल AB
डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी। क्या दिया हुआ है, एंगल ए डी बराबर बी सी, ये रहा ए डी, ये साइड बराबर दी हुई है किसके, इसके, और एंगल बी डी ए बी, डी ए बी, ये पूरा ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल बराबर दिया है किसके, सी बी ए के, इस पूरे ट्रायंगल के। तो प्रूफ क्या करना है आपको, पहले ट्रायंगल ए डी सी नाउ, अरे वो तो लिखा ही नहीं, प्रूफ में लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल है, ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ए डी सी, ए बी डी, ए ये वाला ट्रायंगल, ए बी और डी, ये वाला ट्रायंगल देखिए, ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल सिर्फ ये दिख रहा है इतना, ए बी डी, 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 ये वाला ट्रायंगल किसके बराबर, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, ये वाला ट्रायंगल, 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 इसको काट के निकाल दो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इसको काट के निकाल दो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, क्या करना है, प्रूव करना है। अब मेरी बात ध्यान से देखो, इस वाले ट्रायंगल में क्या साइड ए बी दिख रही है, इस वाले ट्रायंगल में क्या साइड ए बी दिख रही है, जी हाँ, इस वाले ट्रायंगल में क्या साइड ए बी दिख रही है, जी हाँ, इस वाले ट्रायंगल में क्या साइड ए बी दिख रही है, जी हाँ, और इस वाले ट्रायंगल में साइड ए बी, मतलब ए बी जो साइड है वो दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। ऊपर से ये एंगल इसके ये साइड इसके बराबर दी हुई है, और इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल इस वाले ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या दिया हुआ है आपको, पहला ही तो दिया हुआ है क्या, ए डी, ए डी, ए डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्या दिया हुआ बेटा, गिवन, और क्या दिया हुआ है, ए बी, नहीं नहीं नहीं, पहले एंगल ए बराबर एंगल बी, क्या दिया हुआ है बेटा, गिवन ना, उसके बाद ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये क्या दिया हुआ है बेटा आपको, कॉमन, तो क्या लिख सकते हैं आप, सो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, हो गया। उसके बाद बी डी बराबर ए सी, बी डी बराबर ए सी बाई सी पी सी टी, बी डी बराबर ए सी बाई सी पी सी टी, और उसके बाद क्या बोला है, ए बी डी। हाँ, अब जब आपने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, जब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। एंगल ए बी डी ये रेड वाला, और बी ए सी ये रेड वाला, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, किससे, सी पी सी टी से। सो एंगल ए बी डी बराबर एंगल बी ए सी बाई सी पी सी टी, हो गया। तो करिए, आगे बढ़ते हैं अपने बाकी दो क्वेश्चन की तरफ से, इसको लिखिए जल्दी। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कुछ यही डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है, एक परपेंडिकुलर लाइन है BC और एक परपेंडिकुलर लाइन है DE। इन दोनों परपेंडिकुलर लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है कौन, पहले ये दोनों को ज्वाइंट किया, AB को ज्वाइंट, लाइन AB है, AB पे पॉइंट A पे परपेंडिकुलर है AD, पॉइंट B पे परपेंडिकुलर है BC, और ये जो C और D को ज्वाइंट किया तो ये दोनों कहाँ मीट किए हैं, पॉइंट O पर, सच दैट आपको दिया हुआ है क्या, जो साइड AD है वो बराबर है किसके, BC के, साइड AD है वो बराबर है किसके, BC के, और क्या दिया हुआ है, एंगल A बराबर एंगल B बराबर 90 डिग्री। कह रहा है कि प्रूफ करिए जो साइड CD है वो बाइसेक्ट कर रही है इसको, मतलब AB को, मतलब प्रूफ करिए कि BO बराबर OA। क्या करिए, इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, ये साइड इसके बराबर प्रूफ हो जाएगी। तो इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करने, देखो ये साइड इसके बराबर दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, ये एंगल इसके बराबर दी हुआ है, और ये एंगल इसके बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको मैं बोल दे रहा हूँ एंगल 1 और इसको बोल दे रहा हूँ एंगल
2, एंगल 1 बराबर एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल बी बराबर एंगल ए गिवन है, एडी बराबर बीसी गिवन है। तो एंगल 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 साइड एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको हम करते हैं क्या, प्रूफ। प्रूफ में क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल, बी ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, क्या दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है आपको, एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और क्या दिया हुआ है, एंगल बी बराबर एंगल ए, क्या दिया हुआ है आपको, 90 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, ए डी बी सी इज इक्वल टू ए डी, क्या दिया हुआ है आपको, ये गिवन दिया हुआ है। सो ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ डी बाई एंगल एंगल साइड एंगल एंगल साइड। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हो जाएगा, बी ओ बराबर ओ ए, सो सी डी बाइसेक्ट ए बी, ये कैसे बराबर हो गया, सी पी सी टी से, बोले तो शिल्पा शेट्टी से। फिर हो गया, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन क्या दिया हुआ है, यहां लिखता हूं मैं गिवन। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन क्या दिया हुआ है, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू। लाइन एल पैरेलल है लाइन एम के और लाइन पी पैरेलल है लाइन क्यू के। एल पैरेलल है एम के, पी पैरेलल है क्यू के, इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया, इन दोनों ने इन दोनों को क्रॉस किया, तो ये आपको एक ट्रायंगल बन गया। जब इसके बाद ये पॉइंट जहां एल और एम ने क्रॉस किया, एक पॉइंट पी, एक पॉइंट डी, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी। प्रूव करिए कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, सी डी ए के। अब पहले मेरी बात सुनिए, प्रूफ तो मैं भी कर ही देता हूं, देख लो प्रूफ में, बाद में करेंगे। अगर अगर एल पैरेलल है एम के, अगर एल पैरेलल है एम के, तो क्या एसी ट्रांसवर्स नहीं हो जाएगा अगर मैं इसको इंक्रीज करूं तो? अगर ये इसके पहले से ट्रांसवर्स नहीं है तो क्या ये एंगल 1 बराबर एंगल 2 नहीं लिख सकता मैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और सेम एज इट इज, अब अगर पी पैरेलल है क्योंकि तो ये ट्रांसवर्स नहीं है, अगर ये इसके पैरेलल तो ये ट्रांसवर्स, तो ये एंगल इसके बराबर, और अगर ये इसके पैरेलल तो ये ट्रांसवर्स, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4। बस हो गया काम। क्या बोले, बोला इफ एल पैरेलल टू एम एंड AC is transverse, so angle 1 बराबर एंगल 2 alternate interior angle, same as it is P parallel to Q and AC is transverse, so angle 3 बराबर एंगल 4, क्यों, alternate interior angle हो गया। फिर क्या, now इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड कॉमन, ये एंगल इसके बराबर, खत्म। साइड एंगल साइड से एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। क्या मैंने बोला है, ए बी सी, सो एंगल 2 बराबर एंगल 1 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर क्या, ए सी इज इक्वल टू ए सी, क्या हो जाएगा, कॉमन, और क्या, एंगल 3 बराबर एंगल 4, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए बाई एंगल साइड एंगल हो गया। लिखिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तब तक आप लोग इसको लिखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि एक एंगल बना के दिया हुआ था, एंगल ए, एंगल क्यू ए पी, एक एंगल बना के दिया हुआ था एंगल ए, एंगल क्यू ए पी। उस लाइन ए वहां से गुजरती है और एंगल ए को बाइसेक्ट कर देती है। लाइन एल वहां से गुजरती है और एंगल ए को बाइसेक्ट कर देती है, करती हुई निकल जाती है। उसके बाद जहां बाइसेक्ट कर रही है वहां मैंने एक पॉइंट से, जहां एंगल क्यू था वहां से पॉइंट खींचा, बी पे एल पे पॉइंट किया और यहां से ये गया। अब ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कह रहा है गिवन में क्या दिया, ये एंगल इसके बराबर, एंगल ओ ए बी बराबर पी ए बी, पी ए बी बराबर क्यू ए बी, क्यू है यार। और क्या दिया हुआ है, एंगल क्यू बराबर एंगल बी 90 डिग्री। तो प्रूफ कीजिए कि बी क्यू बराबर बी पी, बी क्यू बराबर बी पी। उसमें एनसीईआरटी में और क्यू और करके लिखा है कि प्रूफ करिए कि बी इज एन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी ए एंड बी पी, मतलब इक्वी डिस्टेंस है, जो ये है वो इक्वी डिस्टेंस है बी क्यू से भी, ये भी मतलब वही है कि ये इसके बराबर है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, ट्रायंगल क्यू ए बी को पी ए बी के। तो क्या होगा, ये साइड इसके बराबर बाई सीपीसीटी हो जाएगी। सॉल्यूशन में क्या करते हैं, नाउ इन ट्रायंगल क्यू ए बी एंड ट्रायंगल पी ए बी, कोई दिक्कत नो सर। क्या दिया हुआ है, ये एंगल आपको इसके बराबर, ये एंगल पी बराबर एंगल क्यू, आपको एंगल क्यू बराबर एंगल बी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। एंगल क्यू ए बी बराबर पी ए बी दिया हुआ है। एंगल क्यू ए बी बराबर एंगल पी ए बी क्या दिया है आपको, गिवन दिया है। साइड ए बी बराबर ए बी कॉमन हो जाएगा, साइड ए बी बराबर ए बी कॉमन हो जाएगा। ए बी बराबर ए बी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। देखिए एंगल साइड, सो ट्रायंगल क्यू ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ए बी बाई एंगल ए साइड। सो वी कैन राइट बी क्यू बराबर बी पी बाई सी पी सी टी। कोई दिक्कत, इसको कॉर्नर प्रूव कर दे कैसे, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये साइड कॉमन, एंगल साइड, एंगल साइड से ये जो ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट, तो ये साइड इसके बराबर, खत्म। लिखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में क्या बोल रहा है, ये वाली साइड इसके बराबर, मतलब ए ई बराबर ए सी है, ए ई बराबर ए सी है, और ए डी बराबर ए बी है, ए बी बराबर ए डी है, ये साइड इसके बराबर है, और ये वाला एंगल इसके बराबर है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और ये एंगल इसके बराबर है। आपको प्रूफ करना है कि जो कौन सी साइड है, साइड बी सी, ये साइड जो बी सी है वो किसके बराबर है, डी ई के बराबर है। किसके बराबर है, डी ई के बराबर है। तो पहले मैं बात करता हूं इन दोनों एंगल की, प्रूफ तो बाद में करेंगे। पहले बात करते हैं इन दोनों एंगल की। आपको ये दिया हुआ है क्या, एंगल बी ए डी बराबर एंगल ई ए सी। ई क्या है बेटा, गिवन में आपको दिया है। अब अगर आपने क्लास 8 क्लास 7 में लीनियर इक्वेशन पढ़ा हो थोड़ा सा भी, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि एलएचएस और आरएचएस दोनों में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी माइनस कर सकते हैं, बशर्ते क्या होना चाहिए, जो हम एलएचएस में करेंगे वो हम आरएचएस में करेंगे। अगर हम ये जैसे एक इक्वेशन जिसमें ये एलएचएस है, ये आरएचएस है, अगर मैं एलएचएस में, ये क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, अगर मैं एलएचएस में 2 ऐड कर रहा हूं तो मुझे आरएचएस में भी 2 ऐड करना होगा। ये रूल है कि जो एलएचएस में ऐड करेंगे वो एलएचएस में ऐड करेंगे, और आप जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं, जो चाहे वो माइनस कर सकते हैं, जो चाहे वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जिससे चाहे उससे डिवाइड कर सकते हैं। बस क्या होना चाहिए, दोनों में सेम ही चीज़ आप करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला एंगल इसके बराबर दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल आप देख रहे हैं, ये छोटा वाला एंगल, ये वाला एंगल, मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये दोनों में ऐड कर देता हूँ। मैंने बोला ना, एलएचएस में कुछ भी ऐड कर दूंगा, आरएचएस में कुछ भी ऐड कर दूंगा, बस क्या होना चाहिए, जो इसमें ऐड करूंगा भाई इसमें ऐड करूंगा। तो मैं ये जो छोटा वाला एंगल है, मैं दोनों में ऐड कर दे रहा हूँ। कौन सा एंगल, बी ए डी में मैं ऐड कर रहा हूँ एंगल डी ए सी, और वही सेम एंगल मैं यहां भी ऐड कर दे रहा हूँ, एंगल डी ए सी। अब देखिए, ये और ये इन दोनों एंगल को आप ऐड करेंगे तो निकल के आएगा एंगल बी
ए सी, ये वाला एंगल निकल के आएगा। कौन सा वाला? ये वाला एंगल निकल के आएगा। और जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे और जब आप इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा? एंगल ई ए डी। इन दोनों को ऐड किया तो ये वाला एंगल निकल के आया, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला एंगल निकल के आएगा। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। बस अपना काम हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। बस अब बात करते हैं किसकी? ट्रायंगल की। इस ट्रायंगल की, ट्रायंगल ए बी सी की। ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी सी, ए बी सी। और कौन सा ट्रायंगल? ए डी ई, ए डी ई, एंड ट्रायंगल ए डी ई। क्या दिया है आपको? साइड ए सी बराबर ए ई दिया हुआ है। पहले ए बी बात कर लेते हैं। आपको साइड ए बी बराबर ए डी दिया हुआ है। साइड ए बी बराबर ए डी दिया हुआ है। क्या है आपको? गिवन में दिया हुआ है। और क्या? ये वाला एंगल इसके बराबर हमने प्रूफ किया है। एंगल बी ए सी बराबर एंगल ई ए डी। क्या किया हमने? प्रूव्ड किया है। और क्या दिया हुआ है? ए सी बराबर ए ई दिया हुआ है। ए सी बराबर ए ई दिया हुआ है। क्या दिया है आपको? ऑलरेडी गिवन दिया। ध्यान से देखिए, साइड एंगल साइड। सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई बाई साइड एंगल साइड। अभी दोनों ट्रायंगल जब साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इस वाले ट्रायंगल में आने वाली ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल में आने वाले इस वाली साइड के बराबर हो गई। मीन्स बी सी बराबर डी ई बाई सी पी सी टी। खत्म हो गया। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। थक गया हूं यार, पता नहीं कैसे लंबा लंबा लेक्चर लेते हैं सब लोग। तो क्या दिया हुआ है? ये डायग्राम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में क्या दिया हुआ है? ये एंगल इसके बराबर दिया हुआ है। ये छोटा वाला एंगल छोटे वाले एंगल के बराबर दिया है। और पी क्या दिया? मिड पॉइंट दिया। इसका मतलब ए पी बराबर पी बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए बी बराबर पी बी दिया हुआ है। और एंगल बी ए डी बी ए डी, ये वाला एंगल ए बी के ए बी बी, ये वाला एंगल ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये साइड इसके बराबर। बट प्रूफ क्या करना है आपको? डी ए पी। डी पी क्या है? डी ए पी, ये वाला ट्रायंगल किसके बराबर? डी पी बी, डी पी ए बी ये रहा ई बी पी पे, ई बी, ये वाला ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? मस्त याद हो जा रही है, ये वाला ट्रायंगल। ये वाला ट्रायंगल आपको प्रूव करना है किसके बराबर? इस वाले के। ठीक है, ये ब्लू वाला ट्रायंगल आपको प्रूफ करना है किसके? रेड वाले ट्रायंगल के बराबर। तो प्रूफ करने से पहले एज इट इज हम वही खेम करेंगे पहले जो 6 में किया था। क्या दिया हुआ है? इसको लिखते हैं पहले। नहीं, पहले ये वाला एंगल क्या लिखते हैं? देखो क्या दिया हुआ है? एंगल ई पी ए बराबर एंगल डी पी बी। क्या दिया हुआ है आपको? गिवन दिया हुआ है। कह रहा है ये वाला ट्रायंगल इसके बराबर है। अब एक आरएचएस है, एक एलएचएस है। मेरा मन करेगा जो मैं एलएचएस में ऐड करूं, मेरा मन करेगा जो मैं एलएचएस में ऐड करूंगा। बस बसाते क्या होना चाहिए? दो ऐड, जो एलएचएस में ऐड करूंगा वही एलएचएस में ऐड होना चाहिए। तो कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। ये जो छोटा वाला एंगल दिख रहा है, बुढ़नी भरेगा, बुटुक्की भरेगा, ये वाला, इसको मैं दोनों में ही ऐड कर दे रहा हूं। ई पी ए में मैं ऐड कर रहा हूं एंगल ई पी डी को, और डी पी बी में ऐड कर रहा हूं सेम एज इट इज एंगल ई पी डी को। इस वाले एंगल में आप इसको ऐड करेंगे तो निकल के आ जाएगा एंगल ई पी डी ए पी डी। ये बड़ा वाला एंगल निकल के आ जाएगा, ये वाला एंगल। और जब आप इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा। क्या? एंगल ई पी ए। खत्म हो गया।
नाउ इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, क्या आपको एंगल ए बराबर एंगल बी दिया हुआ है, एंगल ए बराबर एंगल बी आपको गिवन है, आपको क्या ए पी बराबर पी बी क्या है, गिवन है। और आपने अभी प्रूव किया क्या, एंगल ए पी डी बराबर एंगल ई पी ए, ई पी ए, ई पी सॉरी आपने अभी क्या प्रूफ किया है, एंगल ए पी डी बराबर एंगल ई पी बी, यहाँ ए नहीं बी होगा, इस वाले एंगल में ये वाला एंगल ऐड होगा तो ये आएगा। ये क्या किया आपने, कहाँ से मिला आपको, फ्रॉम फर्स्ट एंगल साइड एंगल। सो ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी बाई एंगल साइड एंगल रूल। और जब ये दोनों ही ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एडी बराबर बी हो गया, एडी बराबर बी ई हो गया बाई सी पी सी टी। तो एडी बराबर बी ई बाई सी पी सी टी। तो समझ में आ गया, इसमें खेल क्या था, बस इस वाले एंगल में छोटा वाला ऐड किया, इस वाले एंगल में छोटा वाला ऐड किया, तो ये बड़ा वाला एंगल इस बड़े वाले एंगल के बराबर हो गया, ये बड़ा वाला एंगल इस बड़े वाले एंगल के बराबर हो गया। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये इसके बराबर हो गया, खत्म। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, फिर इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा एक्सरसाइज 7.2। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, आपको बोला गया है, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में जो एंगल सी दिख रहा है ये एंगल सी 90 डिग्री का है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो डायग्राम है उस डायग्राम में आपको एंगल सी कितना दिया हुआ है, ये एंगल सी दिया हुआ है कितना, ये एंगल सी दिया हुआ है आपको 90 डिग्री। और कह रहा है जो एम है वो हाइपोटेन्यूज है किसका, ए बी का। एम पॉइंट जो है हाइपोटेन्यूज ए बी का मिड पॉइंट है, एम पॉइंट जो है हाइपोटेन्यूज ए बी का मिड पॉइंट है, तो मतलब बी एम बराबर ए एम दिया हुआ है और डी एम बराबर सी एम दिया हुआ है। वैसे रियलिटी में डी एम और सी एम में बहुत अंतर होता है, पर यहाँ पे डी एम बराबर सी एम दिया हुआ है। तो पहला चीज आपको बोला है कि प्रूव करिए ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एम डी। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्या बोला गया है, नाउ इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, ए एम सी इस ट्रायंगल को और बी एम डी इस ट्रायंगल में, देखो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, एंगल 1 बराबर एंगल 2। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। पहली चीज क्या, आपको क्या दिया हुआ है, ए एम बराबर बी एम क्या दिया है आपको, गिवन दिया हुआ है। और एंगल 2 बराबर एंगल 1, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है सी एम बराबर डी एम, क्या दिया हुआ है आपको, गिवन दिया हुआ है। सो ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब जब ये दोनों ही आपस में क्या हो गए, अब जब ये दोनों क्या हो गए, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो जो ए सी वो किसके बराबर हो गया, बी डी के, ए सी बराबर बी डी बाई सी पी सी टी। और ये वाला एंगल, ये जो एंगल बी डी सी, बी डी ए, बी डी एम, ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा, बराबर एंगल ए सी एम बाई सी पी सी टी। अब मेरी बात ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गए, अगर मैं मान लूं कि ए बी जो है वो ए सी के है, ए बी और ए सी है और ये ट्रांसवर्स है, अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गए, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ए आई लिखूंगा तो आधे तो
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अगर ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसका मतलब ये दोनों से क्या होगा, करना होगा, ये दोनों पैरेलल होंगे। अगर ये दोनों एंगल बराबर है पर ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसका मतलब ये क्या है, सो AC इज पैरेलल टू BD। कहां से, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अगर ये दोनों पैरेलल, सो इफ AC parallel to BD and BC is a transverse, BC is a ट्रांसवर्स। अब अगर ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स है तो क्या मैं लिख सकता हूं एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ये वाला एंगल प्लस ये वाला, अगर ये दोनों पैरेलल है, अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूं, अगर ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स है तो ये एंगल इसके प्लस नहीं, इन दोनों का एंगल का सम 180 नहीं होगा, होगा क्यों, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। या फिर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्स कितना होता है, 180 होता है। आपको एंगल बी प्लस एंगल C 90 दिया हुआ है इज इक्वल टू 180, तो एंगल बी कितना निकल के आ जाएगा, 180 माइनस 90, तो एंगल बी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल बी क्या है, वो राइट एंगल है। सो एंगल DBC इज राइट एंगल। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, ट्रायंगल की। नाउ सेकंड पॉइंट आ गया अपना, नाउ इन ट्रायंगल DBC, ये वाला ट्रायंगल DBC, नाउ इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। ध्यान से देखिए, आपने इसको इसके बराबर प्रूफ कर दिया है CPCT से। देखो ये रहा, मैं बोल दे रहा हूँ इसको इक्वेशन नंबर, कहीं क्वेश्चन लिखा नहीं, 1 बोल दे रहा हूँ। आपने इसको बराबर इसको प्रूफ किया है, ये साइड कॉमन है इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, ये साइड क्या है, कॉमन है। कौन ट्रायंगल की बात हो रही है, देख लो एक बार, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल में अगर ध्यान से देखो तो ये कॉमन है, ये साइड इसके बराबर आपने प्रूफ की है और ये एंगल इसके बराबर अभी आपने प्रूफ किया है 90 डिग्री। सेकंड इक्वेशन लिख देते हैं, या फिर 90 डिग्री ऑलरेडी है, तो क्या सिंपल सी बात है, क्या BD बराबर AC कहाँ से मिला हमें, फ्रॉम फर्स्ट, ये प्रूफ किया ना, ये रहा AC बराबर BD, और क्या एंगल B बराबर एंगल C कितना कितना है 90 डिग्री, और BC बराबर BC कॉमन, BC बराबर BC क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। सो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, तो मैं लिख सकता हूं CD इज इक्वल टू AB बाई CPCT। अब CD को मैं क्या लिख सकता हूं, CM प्लस DM, और इसको AB रहने दो, बट CM इज इक्वल टू DM क्या दिया है आपको, गिवन दिया हुआ है ये, तो मैं क्या लिख सकता हूं, CM प्लस CM इज इक्वल टू AB। अरे मैंने CD AB बराबर हो गया CPCT से, CD को क्या लिख सकता हूँ, CM प्लस DM लिख दिया, CM प्लस DM, AB को AB रहने दिया। और बट CM और DM क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों आपस में बराबर है, गिवन दिया हुआ है, तो मैं CM की जगह चाहे DM लिख दूँ, चाहे DM की जगह मैं CM लिख दूँ, तो मैं CM की जगह DM लिख दे रहा हूँ, मैं सॉरी DM की जगह CM लिख दे रहा हूँ, तो CM प्लस CM इज इक्वल टू AB। अब CM प्लस CM हो जाएगा 2CM इज इक्वल टू AB। अब इस 2 को इधर भेजेंगे तो CM इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, खत्म होता है एक्सरसाइज आपका ये। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 7.2 की तरफ। एक्सरसाइज 7.2 के ये 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2।
जल्दी से पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ए बी बराबर ए सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब अपोजिट साइड इक्वल होंगे, अपोजिट साइड इक्वल होंगे, तो ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। अब प्रूफ करने को क्या बोला है कि ओ ए बराबर ओ सी है, ओ ए बराबर ओ सी प्रूफ करिए, और क्या प्रूफ करिए, ये जो एंगल है ये वाला एंगल प्रूफ करिए इसके बराबर है, प्रूफ करिए ये वाला एंगल इसके बराबर है। ये क्या करना है आपको, प्रूफ करना है। क्या करना है आपको, प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। और क्या दिया हुआ है, ये जो बी ओ दिया हुआ है, बी ओ एंड सी ओ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये जो बी ओ और सी ओ है इस एंगल का बाइसेक्टर है। मतलब अब देखो, देखते हैं, इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, सो मैं क्या नहीं बोल सकता, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। कौन सा थ्योरम है, कौन सा थ्योरम है, कौन सा थ्योरम है, थ्योरम 7.2। अब थ्योरम 7.2 की तरफ से अगर ये साइड इसके बराबर है तो पूरा वाला एंगल पूरे वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ये मैंने प्रूफ कर दिया। तो क्या मैं कह सकता हूं एंगल बी बाई टू इज इक्वल टू एंगल सी बाई टू। अरे भी क्या बोला था, अगर किसी भी आर एच एस और एस एस में कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे जैसे मल्टीप्लाई कर दूं चाहे जैसे डिवाइड कर दूं, तो मैं एंगल बी और एंगल सी दोनों को ही 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं। तो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या निकल के आ जा रहा है हमारे पास, निकल के आ जा रहा है एंगल ओ बी सी बराबर एंगल ओ सी बी। ये छोटा वाला ट्रायंगल इसके बराबर आ गया। अब अगर इफ एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, तो क्या ये नहीं हो सकता, क्या ओ बी बराबर ओ सी नहीं होगा, ओ बी बराबर ओ सी नहीं होगा, होगा। क्यों, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। कौन सा थ्योरम है, थ्योरम 7.3। तो ये आपका पहला वाला हो गया। अब बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल की, मतलब ये आपने इसके बारे में प्रूफ कर दिया। अब बात करते हैं इन दोनों ट्रायंगल की। और यहाँ क्या, यहाँ फिर से लिख सकते हैं सिमिलरली, जब ये एंगल इसके बराबर हो गया तो ये भी सेम ऐसे हो जाएगा, एंगल ए बी, एंगल ए बी ओ बराबर एंगल ए सी ओ। ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। एंगल बी बराबर एंगल सी होगा कि थ्योरम 7.2 बाई 2 करेंगे तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और सिमिलरली ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, नाउ इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, ए बी बराबर ए सी गिवन है, ए बी बराबर ए सी क्या है, गिवन है। और क्या, एंगल, और क्या दिया हुआ है, एंगल कहाँ गया, ये रहा एंगल ए बी ओ बराबर एंगल ए सी ओ। क्या किया हमने, प्रूव नहीं किया है। और क्या हो जाएगा, बी ओ बराबर ओ सी, ये भी क्या किया हमने, प्रूव नहीं किया है, जगह नहीं है, यहां पे करते हैं। सो ट्रायंगल, ये देखो साइड एंगल साइड, सो ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ओ बाई साइड एंगल साइड। सो कहाँ गया, प्रूव करना था ये वाला एंगल। सो एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ बाई सी पी सी टी, ये एंगल इसके बराबर सी पी सी टी से। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें कह रहा है कि ये साइड, ये जो एडी है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। ये जो एडी है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, बी, जो एडी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, बीसी का। मतलब या एंगल 90 का बनेगा, और ये साइड इसके बराबर। प्रूफ करिए कि साइड ए बी इक्वल है साइड ए सी के। तो प्रूफ करते हैं, सॉल्यूशन में देखिए, ये साइड इसके बराबर, अरे यार, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, आपको क्या दिया हुआ है,
क्या दिया हुआ है, बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर डी सी, क्या दिया है ये आपको, गिवन दिया है। और क्या दिया हुआ है, एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी, क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, ए डी इज इक्वल टू ए डी, क्या हो जाएगा ये, कॉमन। सो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। सो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी, खत्म। ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये कॉमन हो जाएगा, साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। लिखिए, फिर चलते हैं 3 और 4 की तरफ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 में आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी जिसमें क्या है, ए बी इक्वल दिया है एसी के। एक ट्रायंगल है एबीसी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी जिसमें ए बी इक्वल दिया हुआ है किसके, एसी के, ए बी इक्वल दिया हुआ है आपको एसी के। और ये जो सी एफ है और बी ई है, ये दोनों एल्टीट्यूड है ऑन साइड ए बी और ए सी। एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर में क्या मेन डिफरेंस होता है, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है एक तो वो 90 डिग्री बनाएगी और साथ ही जिस साइड पे बनेगी उस साइड को आधा आधा डिवाइड कर देगी। और एल्टीट्यूड में ऐसा कुछ नहीं होता, एल्टीट्यूड का बस मेन मतलब है, एल्टीट्यूड मतलब एंगल 90 है। और क्या प्रूफ करने को बोला है कि प्रूफ करिए कि ये जो सी बी ये है ये इसके बराबर होगा, बी ई बराबर सी एफ, ये एल्टीट्यूड्स इक्वल है, आप ये प्रूफ करिए। तो चलते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई, और कौन सा ट्रायंगल, ए सी एफ, एंड ट्रायंगल ए सी एफ, ए सी एफ, ये वाला ट्रायंगल, 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 ये वाला ट्रायंगल। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल की ए बी ई की अगर बात करें, पहले इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो एंगल है तो दोनों में कॉमन है। कौन कौन सा ट्रायंगल है देख लो एक बार भैया। ब्लू और रेड वाइट ट्रायंगल की बात हो रही है, तो इसमें एंगल जो सब में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और ये साइड के बराबर दी हुई है, और ये एंगल 90, एक एंगल ये 90, ये कॉमन, ये 90, ये कॉमन, ये साइड बराबर, ये 90, ये कॉमन, ये साइड बराबर। तो एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो एंगल साइड मतलब एंगल ए नहीं, एंगल बी चल रहा है ना, पहले एंगल ए बी, एंगल बी ई ए बराबर एंगल सी एफ ए बराबर 90 डिग्री, और क्या एंगल ए बराबर कॉमन। और क्या दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्या है ये गिवन है। सो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ बाई एंगल साइड। तो उसकी जब एंगल साइड हो गया तो ए बी बराबर सी एफ बराबर, तो क्या हो जाएगा, बी बराबर सी एफ बाई सी पी सी टी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं दिया हुआ है, इसमें एल्टीट्यूड दिए हुए हैं और एल्टीट्यूड बराबर कह रहा है। इसमें ये साइड बराबर थे, इसमें एल्टीट्यूड बराबर कह रहा है। अब अगर एल्टीट्यूड बराबर है और ये एंगल कॉमन है तो प्रूफ करके दिखाइए कि ये दो ट्रायंगल जो उसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और ये दोनों साइड बराबर हैं, यही बोला है। और ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है। इस ट्रायंगल को आप इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। पहला तो ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई, इस ट्रायंगल को ए एफ ए सी एफ, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। और उसके बाद और क्या बता दीजिए, ए सी बराबर ए एफ, क्या यही बोला है।
क्या यही बोला है? क्या बोला है? ABC is a triangle in which BE and CF are the two sides of AB and AC and A are equal, so that triangle ABE is congruent to triangle ACF. इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए और AB बराबर AC कर दीजिए तो हो जाएगा एंगल साइड से। देखिए सेम वही चीज इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, ये एंगल 90 का है, ये कॉमन है, और सॉरी ये साइड, ये एंगल, ये साइड, ये एंगल और ये साइड, तीनों एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो AB बराबर AC बाई CPCT। नाउ इन ट्रायंगल ABE सेम एज इट इज वही तो है, इसको आप लोग खुद कर लेना। देखो इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कैसे? ये एंगल इसके बराबर और ये साइड, ये एंगल इसके बराबर, इसके ये एंगल कॉमन हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर और ये क्या हो जाएगा, ये साइड इसके बराबर। एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो AB बराबर AC हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, बहुत लंबा वीडियो जा रहा है, देख ही लो भैया। नाउ इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, क्या बोला मैंने? एंगल A बराबर एंगल A क्या हो जाएगा, कॉमन, और एंगल F बराबर एंगल एंगल E बराबर एंगल F क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और क्या दिया हुआ है BE बराबर CF, कितना दिया है ये आपको गिवन दिया हुआ है, तो एंगल साइड। सो ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF बाई एंगल साइड। सो AB इज इक्वल टू AC बाई CPCT। बहुत ही महापुरुष है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डायग्राम दिया हुआ है, बोल रहा है ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, प्रूफ करिए एंगल B बराबर एंगल C, एंगल B बराबर एंगल C प्रूफ करिए। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, हम ज्वाइन कर देते हैं A को D से ज्वाइन कर देते हैं और देखते हैं फिर सॉल्यूशन में। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। अब वो क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि AB दिया है AC के बराबर, गिवन दे रहा है, बोल रहा है BD बराबर है DC के, ये भी क्या बोल रहा है आपको गिवन बोल रहा है। तो आप क्या ले लीजिए AD बराबर AD क्या हो जाएगा कॉमन। सो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाई साइड। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल साइड कॉमन हो गए तो एंगल B बराबर एंगल C बाई CPCT, खत्म। ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड कॉमन, तो ये एंगल इसके बराबर बाई CPCT, खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, जिसमें AB बराबर दिया हुआ है AC के, और इस ए पॉइंट को इंक्रीज किया D को मिला दिया C से, तो AC बराबर AD हो गया है। तो प्रूव करिए कि जो एंगल C बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, एंगल C बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो चलिए देखते हैं यहां से। नाउ इन ट्रायंगल ABC इफ AB इज इक्वल टू AC, ये आपको गिवन दिया हुआ है कि अगर आपने बोला AB इज इक्वल टू AC, अब अगर AB इज इक्वल टू AC आपको गिवन दिया हुआ है तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता एंगल ABC बराबर एंगल ACB, ये एंगल इसके बराबर नहीं हो जाएगा? क्यों? क्यों हो जाएगा? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, कोई दिक्कत? नो सर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब ये दोनों अगर आपस में ये दोनों ही एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता एंगल
ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 नहीं हो सकता। एंगल बी ए सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सेम चीज बात करते हैं यहाँ पे। इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट छोड़ो। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। चलते हैं इस ट्रायंगल के बाद में। नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी सेम चीज, इफ ए सी इज इक्वल टू ए डी, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी? क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। और जब ये एंगल इसके बराबर होगा, सेम चीज इसी ट्रायंगल में सेम चीज ये भी लिखते हैं, एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए सी डी, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? अच्छा नहीं, इसको सेकंड मत करो, जो लिखा था पहले से ही लिखा था। इसको कर दो सेकंड, इसको कर दो थर्ड, इसको कर दो फोर्थ, इसको कर दो फर्स्ट। नाउ ऐड फर्स्ट, ऐड थर्ड एंड फोर्थ, नहीं यार, ऐड सेकंड एंड फोर्थ, ऐड सेकंड एंड फोर्थ, ऐड करो। एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, ठीक, प्लस एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 प्लस 180 360। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो बी ए सी मतलब ये वाला एंगल, जल्दी करो, बी ए सी और सी ए डी, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना होगा? 180 होगा। यहां लिख सकते हो ना, एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 180। क्यों? लीनियर पेयर, हाँ लीनियर पेयर। अच्छा रुको, यहां नहीं लिखते, मार्कर देखना और अंडरलाइन देखना, इधर लिखते हैं। क्या चीज? एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 180। क्यों? लीनियर पेयर, पहला चीज। और दूसरा क्या? बंद होगा। एंगल ए बी सी कहाँ गया? ए बी सी और ए सी बी, ए बी सी और ए सी बी। अब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, ध्यान से देखो। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, कहाँ से? सेकंड में देखो यही चीज लिखा हुआ है। अब ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो अब किसी को भी दो टाइम मैं इसको मैं लिख सकता हूं। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, इन दोनों को मैं अगर ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 2 टाइम एंगल, ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 2 टाइम एंगल ए सी बी, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है तो इसकी जगह मैं यही रख दूंगा तो 2 बार ए सी बी हो जाएगा। सेम एज इट इज इसमें भी क्या हो जाएगा? 2 टाइम एंगल ए सी डी, 2 टाइम एंगल ए सी डी। अब अगर इन दोनों का मैं 2 कॉमन निकालूंगा बाहर तो क्या बचेगा? एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। अब इन दोनों एंगल को आप अगर ऐड करोगे तो क्या बन के आ जाएगा? ये बन के आ जाएगा एंगल सी। क्या बन के आ जाएगा? एंगल सी या एंगल बी सी डी, या फिर एंगल क्या कह सकते हो? एंगल बी सी डी। तो चलते हैं आगे की तरफ। अब इसको ऐड करके मैं क्या लिख दूंगा? 180। इन दोनों को ऐड करके मैं क्या लिख दूंगा? 180 प्लस 2 टाइम एंगल ए सी बी प्लस 2 टाइम एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 360। ये 180 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 टाइम एंगल ए सी बी
प्लस 2 टाइम एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180। ये 180 वहाँ पे जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ पे मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये बन के आ जाएगा एंगल बी सी डी। नहीं क्वेश्चन में दी है, वही लिख दो। एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूव हो गया। ठीक, अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं करने तुरंत। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट ए। राइट एंगल ट्रायंगल एट ए, राइट एंगल ट्रायंगल एट ए, राइट एंगल ट्रायंगल एट ए। ये आपका बी, ये आपका सी। इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। प्रूव, फाइंड ए एंड बी, फाइंड एंगल बी एंड सी, बी एंड सी। गिवन में आपको क्या देके रखा है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। सॉल्यूशन देखिए, इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो मैं ये नहीं लिख सकता एंगल बी बराबर एंगल सी। क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। अब अगर ये साइड इसके बराबर है, अगर 2 अपोजिट साइड बराबर है तो उनकी अपोजिट एंगल भी क्या होगी, बराबर होगी। थ्योरम 7.2, एंगल अपोजिट टू इक्वल एंगल। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब ये दोनों आपको इक्वल दिए हैं, तो एंगल ए प्लस 2 टाइम एंगल बी इज इक्वल टू 180। तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। रुक जाओ, 90 प्लस 2 टाइम एंगल बी इज इक्वल टू 180। तो 2 टाइम एंगल बी इज इक्वल टू 90। सो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री सिमिलर, और एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल बी और एंगल सी कितना है, 45 45। तीनों एंगल का सम 180। ए प्लस बी प्लस सी 180। बी और सी बराबर है तो बी की जगह सी रख दूँ, चाहे सी की जगह बी रख दूँ। 2 टाइम मैंने बी रख दिया, तो ए बी प्लस बी 2b, और एंगल ए इज इक्वल टू 180। एंगल ए 90 दिया था, 90 में जाके माइनस हो गया, बचा क्या 90। एंगल बी इज इक्वल टू 45, एंगल सी इज इक्वल टू 45। खत्म, बचा लास्ट क्वेश्चन। चलते हैं उसकी तरफ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बोला है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ये तीनों ही साइड क्या है, बराबर है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें ये तीनों ही साइड बराबर हैं। आपको गिवन क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ सॉल्यूशन देखिए आप, इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी तो क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। कोई दिक्कत? नो सर। और इफ बी सी इज इक्वल टू ए सी तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा। क्यों? यही सेम प्रॉपर्टी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। रिकॉर्ड कैसे हो रहा है, ज़्यादा खराब तो नहीं लिख रहा हूं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड दिख तो रहा है, सही है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। और इफ तुमने ये दोनों बराबर करके इन दोनों को कर दिया, इन दोनों को बराबर करके इन दोनों को कर दिया, अब इन दोनों को बराबर कर दो। इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी तो क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। अब बस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। क्यों 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 क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब तीनों ही इक्वल है तो मैं तीनों क्या रख दूं, एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180। क्यों?
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब 3 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 180, सो एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। बस आज का वीडियो आपको यहीं पर होता है समाप्त। नेक्स्ट एक्सरसाइज के बस में क्वेश्चन 5। वो क्वेश्चन 5 हम कब करेंगे? वो क्वेश्चन 5 अब करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। 1-2 दिन के अंदर वो वीडियो आ जाएगा जिसमें सिर्फ वही 5 क्वेश्चन होंगे और आपका ये एक्सरसाइज वहीं पे समाप्त हो जाएगा। वैसे खत्म हो गया। क्वेश्चन 5 बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15 से 20 मिनट, आधे घंटे का पीरियड मैक्सिमम वीडियो होगा, आधे घंटे का वो वीडियो होगा मैक्सिमम। तब तक के लिए पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टाटा।